सर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग ये इनका पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में यानी लेक्चर 1 में हमने देख लिया था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे, और आज हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। आपको ध्यान से समझना है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आज से। जैसे देख रहे हैं आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट ऑन लाख इन नंबर्स, यानी कह रहा कि आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, लाख को नंबर में लिखना है, अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे 1 लाख को अंकों में लिखिए कह रहा है। ठीक है, तो 1 लाख को कैसे लिखेंगे, तो हमने कल भी आपको बताया था कि इसमें करना पड़ता है जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया। जैसे इसको हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब इसमें 1 लाख बोला तो लाख पे 1 बना लो, बाकी सब पे 0 लगा दो क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है। तो ये आपका 1 लाख लिख चुका, 1 और 5 0। ठीक है, तो ये आपका पहले का पहला आंसर हुआ। ठीक है, तो ये देखिए आपका 1 लाख में 5 0 इस प्रकार आ जाएंगे। ठीक, बा नंबर इसमें पूछा है, अंशु यूज्ड 100 नोट्स टू डू परचेस ऑफ 1 लाख, हाउ मनी नोट्स वर गिवन। यानी कह रहा है कि 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो कितने नोट उसने दिए होंगे। तो यहाँ पे खैर आपका लगा हुआ है, सॉल्व है आंसर, बट हमको समझा देते हैं कैसे करना है। अच्छा बताओ भाई, अंशु के पास कितने रुपए थे टोटल, 1 लाख रुपए थे, यानी कि 1 और 5 0 थे। ठीक है, 1 लाख रुपए थे, और उसने कितने कितने के नोट दिए, 100 रुपए के नोट दिए थे। कितने के दिए थे, 100 रुपए के नोट। ठीक है, तब आपको क्या करना है, उसी 100 रुपए से आपको इसमें डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ठीक है, 1 से डिवाइड किसी को भी करोगे तो वही नंबर आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1000, क्या बचा, 1000। ठीक, यानी 1000 नोट वो देगा, 1000 नोट देगा 100 के, तब जाके 1 लाख रुपए होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, बट आपका यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है आपको ऐसे ही लिखना है। यानी अंशु ने खरीदी की बराबर 1 लाख रुपए लिख देना है। ठीक, अंशु ने खरीदी में उपयोग किए नोट बराबर 100 रुपये, और फिर रहता है कुल नोटों की संख्या कैसे करना, डिवाइड कर देना है। देखो ठीक है, कट कर दो या फिर अलग से आप ऐसे करके 100 से 1 लाख को क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। जैसे 100 बन जाए 100 करोगे, क्या करोगे, 100 करोगे, तो ये 0 0 0, और यहाँ पे 3 0 आपके बचे हैं, तो 3 0 यहाँ पे उतार देना है, तो 1000 आपका आ जाएगा। यानी यहाँ पे परचेसेस, आप अंशु जितना परचेस किया वो लिखना है। अंशु यूज नोट फॉर परचेस, परचेस करने के लिए जो नोट यूज किया उसको लिखना है। फिर टोटल नोट्स आप गिवन उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका 1000 नोट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, इनको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, एक बोरी है। चलिए हम लोग यहाँ पे बोरी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कितने किलो हैं, 50 kg चावल भरे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल चावल यानी राइस भरे हुए हैं। ठीक है, बोरी में ये बंद है। अब यहाँ पे ऐसे ही 8 बोरी और है, यानी 8 बोरी है, तो 50 × 8, 8 और बोरी है, तो कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो सिंपल सा मल्टी कर देना। जब 1 बोरी का दिया है और 8 बोरी का पूछा है, तो हमने कल भी बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कि जब 1 का दिया हो, ज़्यादा कम पूछा हो तो मल्टीप्लाई करना है, और ज़्यादा का दिया हो और कम का पूछा यानी 1 का पूछा हो तो डिवाइड कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का दिया है और ज़्यादा थिंग्स का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको लिखना है क्या, जैसे इंग्लिश में ये लिखा, देयर आर 50 kg राइस इन अ सैक, हाउ मच राइस विल बी देयर इन द एट सच सैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे गिवन जो है, ठीक है, 1 सैक ऑफ प्राइस कंटेंट कितना है, कंटेंट्स 50 है, नंबर ऑफ सैक्स कितना है, यहाँ पे 8 है। ठीक, और यहाँ पे 8 सैक्स ऑफ द राइस कंटेंट कितना दिया, 50 × 8। तो आपको सिंपल से हम आपको बता देते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना, आखिर उसमें हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस या माइनस करना है, ये सबसे पहले तय करना है अपने आप को। ठीक है, जब ये हम जान जाएंगे तो हम तो बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे।
तो यहाँ पे इसी तरह लिखना है आपको, बोरी में चावल बराबर इतना, अब बोरियों की संख्या बराबर 8 है, तथा 8 बोरियों की चावल कितनी हो जाएगी, एक बोरी का कितना दिया 50, तो 8 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 8 5 जा 40, तो 40 kg हो जाएगा किलोग्राम, 400 किलोग्राम आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह आपको वर्डिंग करना है, हिंदी जरूर लिखना है, वहाँ डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट मैं तो आपको सॉल्व करने का तरीका केवल बता रहा हूँ, बाकी तो आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट दिया गया, एक ही मात्रा दिए होने पर बहुत सारी वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करने के लिए गुणा प्रक्रिया का यूज करते हैं। बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटी आइटम्स निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, वो हमने जो कि बोल के ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, यस, तो खैर आपने समझ लिया होगा कैसे निकालना है। चलिए खैर आगे हम लोग चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए थर्ड नंबर पे। ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। फिर सीखो क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक मोटर बोट की चाल लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक मोटर बोट जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ठीक है, कितने जा रही है, प्रति घंटा। और तो मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 3.5 घंटे में, 1 घंटे में 20 है तो 3.5 घंटे में, तो पहले हमको 3 घंटे का पता होना चाहिए, फिर आधे घंटे का और निकाल लेंगे हम। ठीक, तो बताओ जब 1 घंटे में 20 है तो दूसरे घंटे में भी 20 चलेगा, तीसरे घंटे में 20 चलेगा, और यहाँ पे 3.5 यानी कि आधा और घंटा, तो आधे में आधा चलेगा 10, तो कितना हुआ, 20 20 40 60 और 10 70, कितना हुआ आपका 70 हुआ। ये तो हम लोग ऐसे ऑलरेडी ये अलग मेथड है। ठीक है, इसको तो हम लोग गेसिंग मेथड है, इसको हम लोग अलग से गेस कर लिए कि भाई जब पहले घंटे में 20 तो दूसरे घंटे में भी 20 करेगा, तीसरे घंटे में भी 20 करेगा, और आधे घंटे का निकालेंगे तो 20, जब 1 घंटे में 20 करता तो आधे घंटे में आधा करेगा, नहीं 10 करेगा, तो 70 हो रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे कैसे, सॉल्व लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 3.5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोटर बोट द्वारा 3.5 घंटे में चली गई, तो 3.5 घंटे को हम 3 घंटे को ऐसे लिखते हैं, तो 3.5 घंटे को कैसे लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे, क्योंकि 4 कर देंगे तो 4 वो घंटा हो जाएगा, राइट ना, 4 घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 3.5 घंटा कर लेंगे, इसको कितना कर लेंगे, 3.5 घंटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे मोटर बोट द्वारा 3.5 घंटे में चली गई दूरी, यानी कि ये कर लेंगे, और स्पीड इनटू टाइम क्या होती है, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय, क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले हो तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। समझ गए, तो इसी में हम लोग रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। एक घंटे का 20 है तो 3.5 घंटे का गुणा कर देंगे, तो गुणा चलो हम बता देते हैं आपको कैसे गुणा करना है। जैसे यहाँ लिखा है 3.5, तो ये हम रख लेंगे पॉइंट, इसको नॉर्मली गुणा करेंगे, 500 5 2 जा 10, फिर एक डिजिट छोड़ देंगे, 300 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 007 आ गया। अब यहाँ 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट पहले लगा दो, तो पॉइंट के बाद 0 बस है तो इसको छोड़ सकते हो, तो 70 kg आपका वो किलोमीटर आ गया, सॉरी। ठीक है, किलोमीटर आपका आ चुका है, क्योंकि दूरी निकाल ले तो किलोमीटर में रहेगा। ठीक है, तो आपको लिख देना है, ये आपका लास्ट में 100 जरूर लिखना आता है। ठीक है, आता है मोटर बोट 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर तक जाएगी, यानी कि मोटर बोट विल गो अप 70 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स, यानी कि 3 घंटे और आधे घंटे में इतना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हिंदी तो लिखना है, स्टेप जरूर लिखना वर्डिंग, और साथ में हमने क्यों इस तरह किया गया है, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, कैसे जानोगे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो आपको यही वाला लिख लेना है जो इसमें लिखा हुआ है आपके बुक में। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है, बस आपको क्यों मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे आंसर, ये हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, बिल्कुल, अगर उसमें कठिन तरीका दिया होता तो हम आपको ज़रूर सिंपल तरीका बता देते। ठीक है, चलो खैर 4th नंबर हम लोग देख लेते हैं, 4th नंबर। ठीक, तो यहाँ देखिए 4th नंबर दिया गया है, 4th नंबर देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ मिल्क, यानी यदि दूध की कीमत 50 रुपये kg है। ठीक है, यानी कि लीटर कह सकते हो, सॉरी मिल्क है तो लीटर में नापेंगे इसको, तो 50 रुपये प्रति लीटर कितना है, यानी कि 1 लीटर कितने का है, 50 रुपये का है। ठीक है, 1 लीटर कितने का है, 50 रुपये की है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा, 2000 में कितने लीटर दूध आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 50 पर लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी बॉट इन 2000, 2000 में कितने, तो बताओ भाई 2000 उसके पास रुपए है, कितने हैं 2000, और लीटर कितना है भाई, यहाँ पे 1 लीटर का 50 है, क्या है
1 लीटर कप क्या है 50 है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसके पास 50 रुपये में वो 1 लीटर खरीद पा रहा है, यानी 50 रुपये में कितना आ रहा है 1 लीटर। ठीक, तो बताओ भाई यहाँ पे 2000 रुपये में कितना आएगा भाई उसका। तो यहाँ पे 2000 में हम क्या करेंगे, 1 लीटर जब 50 का, तो 50 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करोगे तो 50 से। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड आप अलग से कर सकते हो, अगर आपसे दिक्कत है तो यहाँ पे कर देना है आपको। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। देखो तो देखो 2 है यहाँ पे, ये 20 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो हमको 20 छोटा पड़ेगा तो 0 लेंगे, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 52 जा 100, 53 जा अब 54 जा 54 जा आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0, एक 0 बचा, इसको ले लेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे 0 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस करने के लिए 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 40 आ गया, कितना आ गया 40 लीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 लीटर। ठीक है, ओके। तो 40 लीटर आपका दूध आएगा इसमें। ठीक है, पूरा 2000 रुपये में, कितने 2000 रुपये में आपका 40 लीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको बाकी वर्डिंग ये ठीक है, देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितना 50 है, टोटल अमाउंट कितना 2000 है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी बॉट, कितना खरीद सकते हो, टोटल अमाउंट अपन कॉस्ट ठीक दिया है 2000 अपन 50, 40 लीटर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस हम आपको तरीका बता दिए हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे। क्लियर है, ओके। तो खैर आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। चलो आइए देखते हैं, 5th नंबर दिया गया है ये। ठीक है, 5th नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्लियर है, ओके। तो चलो दिया गया 5th नंबर क्वेश्चन समझते हैं। दिया गया है यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, यानी कि 1 किलो का कितना है 80 रुपये है। ठीक है, ध्यान देना। तो 12 किलोग्राम का कितना होगा, तो सिंपल से 1 का दे के 12 का पूछ लिया। तो आपको क्या करना है 12 kg निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, 12 × 80 कर देना है। ठीक है, तो आपको पता है भाई यहाँ पे गुणा कर देना है। तो आपका कितना आ जाएगा भाई 12 शून्यम शून्य 12 अट्ठे 96, 960 रुपये आपका आ जाएगा। तो जब 1 का दिया है ज़्यादा का पूछा है तो बस तुरंत फटाक से आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। लेकिन ये वर्डिंग भी लिखना, कास्ट ऑफ एप्पल कितना 80 पर kg ये लिख देना है आपको। क्वांटिटी ऑफ एप्पल कितना है, टोटल कितना लेना है आपको 12 kg। टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड कितना पाओगे आप 80 × 12 यानी 960 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। फल की दर कितनी है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद फल की मात्रा कितनी है 12 किलोग्राम। कुल फल प्राप्त कितना हो जाएगा, गुणा कर दोगे। तो गुणा क्यों किया गया ये हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई क्यों किया गया, बाकी आपका इसमें बड़ी अच्छा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी से लिख लेना है। लेकिन मल्टीप्लाई क्यों किया गया है ये हमने आपको बताया कि जब एक चीज़ का 1 kg का दिया है और आपसे ज़्यादा का पूछा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके। इसमें बाकी कुछ खास है नहीं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, 6 नंबर में चलते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर दिया गया है आपका। 6 नंबर को समझते हैं। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया। मछुआरे ने एक बैंक बनाया, मान लेती है बैंक है, हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है। 20 मछुआरीन है, 20 है और हर महीने कितना बचाती है 25। तो सभी का कितना हो जाएगा आपका 25 0 0 25 दूना 50, 500 रुपये इकट्ठा हो रहा हर महीने। कितना इकट्ठा हो रहा है हर महीने 500 बैंक में जमा करते हैं। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठ करता है, वो देखो कितना रुपए 500 रुपये भाई। जब 20 हैं लोग हैं और 1 लोग 25 दे रहे हैं तो उसका गुणा कर देना है। जब 1 का 25 है तो 20 का कितना होगा, देखो 1 लोगों ने कितना जमा किया 25, तो 20 लोग कितना जमा करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 500 आ जाएगा। सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपने समझ लिया मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। टोटल फिशर वूमेन कितनी थी 20 थी। फिशर वूमेन मतलब मछली पकड़ने वाली। ईच सेव्स पर मंथ, ईच सभी कितनी सेव कर रही थी 25। तो मनी सेव्ड इन ईच मंथ, सभी हर मंथ कितने वो सेव करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे सो दिस ग्रुप ऑफ फिशर वुमेन सेव 500 एवरी मंथ। हर महीने वो कितना बचाएंगी 500 रुपये इकट्ठा करेंगी। तो आपको हिंदी में हिंदी लिख देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे। कुल मछुआरी थी 20 और हर एक ने बैंक में जमा कराए कितने 25। तो प्रति माह कितना जमा हो जाएगा 25 × 20, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्यों कहा भाई, क्योंकि एक मछुआरी ने 25 रुपये जमा किया। ठीक, तो 20 लोगों ने कितना करेंगे 25 × 20 तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500, समझ गए। ओके,
तो चलो खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये आपका है 7th नंबर, क्या है 7th नंबर है, ठीक है। चलो खैर 7वां नंबर देख लेते हैं। तो दिया गया है यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है। जैसे एक अंगूर है ये बड़ा सा, इसको जब हम किशमिश बनाते हैं तो ये 3 हिस्सा रह जाता है अपना, 1/3 भाग, यानी कि इतना छोटा सा बन जाता है, ठीक है बिल्कुल। तो 12 अंगूर किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी? तब बताओ, सिंपल सा भाई। तो कुल अंगूर कितने हैं? 12 kg का है। कितने हैं? 12 kg हैं, ठीक है, समझना। बाकी हिंदी आपकी सही है, ठीक है, हिंदी सही लिखी हुई है, वर्डिंग सही है, बस हम आपको समझा देते हैं। तो 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश कितना बन रहा है? 1/3। 1 kg से कितना बन रहा है उसने बताया भाई? 1/3, थर्ड पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर भार रह जाएगा कितना भाई? 12 kg होगा, तो उसका 3 पार्ट निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? 3 पार्ट। तो इसको 3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12, 4 एकम 4 बचेगा, यानी 4 किलोग्राम की किशमिश बनेगी। यानी कह रहा 12 में से 3 पार्ट, यानी 3 का भाग देने को कह रहा। 3 का भाग मतलब होता है ऊपर वाला अंश वाला अंदर कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। इससे कर देंगे 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। लेकिन इस तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है, 5वीं पहुंच चुके हो। कैसे लिखना? इस तरह लिखना जैसे इसमें दिया गया है 12 × 1/3। इसका मतलब ये भिन्न हो गया, यहाँ पे इसको कट कर देना, 4 4 1 जा 4 आ जाएगा आपका, सही है ना। तो इस तरह लिखना है आपको। अब इस तरह नहीं लिखना है कि आपको अब ये वहाँ दिखाने लगो भैया, इस तरह करके ऐसे भाग करने लगो, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, ठीक, बिल्कुल। सोचो कि ऐसे नंबर मिल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक। इंग्लिश वाले लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स, कितनी क्वांटिटी थी ग्रेप्स की? 12 kg। अब फ्रॉम 1 kg ग्रेप्स के कितनी पार्ट किशमिश बन रही थी? 1/3 पार्ट। दियर फॉर फ्रॉम 12 kg ग्रेप्स वेट ऑफ रिमेन्स रेजिन से, यानी कितना बचेगा किशमिश बनेगी भाई? तो 12 1/3, यानी कि डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग इतना लिख देंगे। क्लियर है ना? बहुत ही आसान है, बस आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा बचपना छोड़ देना है कि आपको इस तरह डिवाइड करना है। वो डिवाइड रफ वर्क में करना है, इस तरह कॉपी में इस तरह करके दिखाना है, ठीक है, बिल्कुल। चलो खैर और है क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका 8th नंबर है, वेरी शॉर्ट का। उसके बाद शॉर्ट आ जाएगा आपका, कल से फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। चलो 8th नंबर देख लेते हैं। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, अच्छा सॉरी 90 नहीं, नावें हैं, ठीक है। 2 लाख कितनी है? नावें हैं। उनमें आधी बिना मोटर की है, मतलब आधी में मोटर ही नहीं लगी है। आधी मतलब 2 भाग कर दो उसके, ठीक है। अगर वो 2 लाख है तो उसका आधा करोगे तो 1 लाख, यानी 1 लाख में मोटर लगी है, 1 लाख में मोटर नहीं लगी है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो सिंपल सा भाई, देश में कुल नाव कितनी टोटल है? 2 लाख है, तो हम 2 लाख लिख लेंगे। चलो, लाख में 5 जीरो होते हैं, ठीक है। अगर आप बिना मोटर की नावों की संख्या कितनी है? आधी है, तो इसको आधा कर देते हैं हम लोग, ठीक। आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाए, 2 1 जा 2, तो 1 बचेगा और 5 जीरो बचेंगे आपके। कितने बचेंगे? 5 जीरो बचेंगे, तो 1 लाख हुआ, ठीक। तो ये हुआ बिना मोटर की। लेकिन मोटर टोटल कितनी है? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। तो इसमें हम करेंगे 1 लाख माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 लाख माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख आपका बच जाएगा, ठीक है। टोटल कितनी थी भाई बताओ? 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख। और बिना मोटर की कितनी है? 1 लाख। तो कितनी हो जाएगी? बचेगी 1 लाख बचेगी आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले 2 लाख लिखना है, 2 लाख लिखना है, उसके बाद उसका आधा कर देना है, तो 1 लाख आएगा। और फिर मोटर बोटों की कुल संख्या थी 2 लाख, 2 लाख में जो आया है बिना मोटर की, तो इसको घटा देना है, तो मोटर वाली आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? मोटर वाली आ जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। टोटल बोट्स इन कंट्री, टोटल कंट्री में कितनी है? 2 लाख है। नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर कितनी थी? ये हाफ कर देंगे हम, जितना आएगा उसके नंबर ऑफ मोटर बोट्स में माइनस कर देंगे, तो मोटर वाली आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और हम लोग कल पढ़ेंगे शॉर्ट, आज वेरी शॉर्ट था, कल पढ़ेंगे शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, डेली पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और नोट कर लेना है, ठीक है, इससे लिखते चलना है। और जो मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसको आप बगल में रफ वर्क में साइड में रफ वर्क लिख करके ब्रैकेट बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह पता रहे कैसे करना है, ठीक है।
बिल्कुल, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।